नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ नाम सिर्फ राजाओं के नहीं होते, वो एक प्रतीक बन जाते हैं, एक पहचान बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बेमिसाल किरदार की कहानी में उतरेंगे, महाराणा प्रताप। तो ये समझना जरूरी है कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक इंसान नहीं थे। नहीं, वो तो एक विचार थे। एक ऐसी जिद थे जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। और हाँ, वो एक ऐसी आग थे, आजादी की आग, जो कभी बुझी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये स्वाभिमान, ये हिम्मत आखिर आई कहाँ से? चलिए, उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात है 9 मई 1540 की। जगह थी कुंभलगढ़ का वो शानदार किला। यहीं पर जन्म हुआ था उस बालक का जिसे आगे चलकर इतिहास ने एक नायक का दर्जा दिया। पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माँ थी रानी जयमंता बाई। और आप जानते हैं, प्रताप की किस्मत तो जैसे मेवाड़ की उस वीर मिट्टी में ही लिखी जा चुकी थी। देखिए, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। उन्हें बचपन से ही एक योद्धा की तरह तैयार किया गया। घुड़सवारी, शस्त्र चलाना, राजकाज सब कुछ सिखाया गया। और इस सब ट्रेनिंग ने ना उनके अंदर जो आज़ादी की भावना थी उसे और भी पक्का कर दिया। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां प्रताप को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, एक तरफ था मुगल साम्राज्य जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, और दूसरी तरफ मेवाड़ का स्वाभिमान। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य उसकी ताकत के सामने सिर झुका रहे थे, और ऐसे में मेवाड़ पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। बहुत ज्यादा दबाव था। और यहीं, ठीक इसी मोड़ पर, प्रताप ने वो किया जो बाकी सब नहीं कर रहे थे। जहां कई दूसरे राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि कर ली, वहीं प्रताप ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। रास्ता था स्वाभिमान का, अपनी आजादी का। मतलब साफ था, उनके लिए गुलामी में जीने से अच्छा था कि इज्जत के लिए लड़ा जाए। और ये कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं था, नहीं, ये तो उनके उसूलों की, उनके सिद्धांतों की लड़ाई थी। और जब दो ऐसी ताकतें टकराएंगी, एक तरफ साम्राज्य की शक्ति, दूसरी तरफ स्वाभिमान की जिद, तो क्या होगा? नतीजा था भारतीय इतिहास का वो युद्ध जिसे हम सब जानते हैं, हल्दी घाटी। पर यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो तारीख थी 18 जून 1576। इस दिन को याद रखिए, ये वो दिन था जब मेवाड़ की एक मुट्ठी भर सेना उस वक्त की सबसे ताकतवर फौजों में से एक के सामने आ खड़ी हुई थी। तो एक बात समझ लीजिए, हल्दी घाटी की लड़ाई कभी भी नंबर्स की यानी गिनती की लड़ाई थी ही नहीं। ये लड़ाई थी हौसले की। ये कहानी है महाराणा प्रताप और उनके उन सैनिकों के बेमिसाल साहस की, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और हाँ, इस बहादुरी की कहानी में एक नाम और है जिसके बिना ये अधूरी है, चेतक। प्रताप का वो वफादार घोड़ा। सोचिए, वो बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी अपने मालिक को, महाराणा को सुरक्षित जगह पर ले गया, और उसके बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। चेतक की ये वफादारी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली लड़ाई तो शायद अब शुरू हुई थी। युद्ध के बाद का जो वक्त था, वो शायद युद्ध से भी ज्यादा मुश्किल था। और यहीं पर प्रताप के इरादों का, उनके संकल्प का असली इम्तिहान होना था। युद्ध के बाद क्या हुआ? प्रताप का संघर्ष और भी मुश्किल हो गया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर परिवार के साथ अरावली के जंगलों में रहना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि कहा जाता है कि उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी तकलीफों के बाद भी उनका स्वाभिमान नहीं टूटा। नहीं, उनका इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने साफ कह दिया, गुलामी मंजूर नहीं। और फिर जब लग रहा था कि अब शायद सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसे नायक की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। नाम था भामाशाह। और भामाशाह के आने से सब कुछ बदल गया। उनके साथ ने, उनके समर्थन ने संघर्ष की जो लौ बुझने लगी थी, उसे फिर से जला दिया। मेवाड़ की आजादी का रास्ता अब साफ दिखने लगा था। भामाशाह ने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी, जी हां, सारी की सारी दौलत महाराणा को सौंप दी। ये एक तरह का जीवन दान था। और इसी मदद से प्रताप ने एक बार फिर से अपनी सेना तैयार की
और फिर शुरू हुआ किलों को वापस जीतने का सिलसिला। एक एक करके वो अपने खोए हुए किले वापस लेने लगे और नतीजा, अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ मुगलों से आजाद करा लिया था। मेवाड़ की जो आत्मा थी वो एक बार फिर आजाद थी। फिर साल आया 1597। महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है, जो वक्त से भी बड़ी है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके पूरे जीवन की कहानी कहती है। 1540 में जन्म से लेकर 1576 की हल्दी घाटी, फिर 1585 में मेवाड़ की आजादी और आखिर में 1597 में उनका देहांत। संघर्ष और जीत की पूरी कहानी। तो उनकी असली विरासत क्या है? किले, जमीन? नहीं, उनकी असली विरासत है एक सोच, एक विचार। और वो विचार ये है कि आजादी वो कोई देता नहीं है, उसे लड़कर संघर्ष करके जीतना पड़ता है। तो फिर आखिर में सवाल यही है कि हम महाराणा प्रताप को कैसे याद रखें? क्या वो बस इतिहास की किताबों का एक चैप्टर है, या फिर उनकी कहानी आज भी हमारे लिए हिम्मत और स्वाभिमान की एक कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा है? शायद इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। कहते हैं महाराणा प्रताप युद्ध हार सकते थे, पर कभी पराजित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी आत्मा, वो हमेशा अजय रही, हमेशा।